एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था हेलो एल्केन एंड हेलोरीन क्लास 12 चैप्टर 10 इन ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो भी उसका क्लासिफिकेशन होता है वो। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो नॉमेनक्लेचर आपने क्लास 11th में जीओसी में पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें पूरा आईयूपीएसी नेमिंग है, उसके रूल्स हैं, तो वहाँ आपने डिटेल पढ़ा होगा। बट इस क्लास में हम सिर्फ आईयूपीएसी किसके पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, तो जो हेलो अल्केन होता है, हेलो अल्केन, इसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या बोलते हैं हम? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉमन नेम होते हैं और आईयूपीएसी नेम होते हैं। यू नो, आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे और जनरल नॉमेनक्लेचर देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें, ठीक है, तो ये कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम। और हेलो अल्केन्स की बात करें, सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम। क्या होता है ये? आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से मैं लिखूंगी आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम को, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस है कि जो हेलो सब्स्टिट्यूएंट लगा हाइड्रोकार्बन में वो पहले आ गया और बाद में हम क्या लिखते हैं? अल्केन। और कॉमन नेम में अल्काइल पहले लिखते हैं और फिर हैलाइड लिखते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस हेलो अरीन्स भी होते हैं, हेलो अरीन्स या अराइल हैलाइड, हेलो अरीन्स या अराइल हैलाइड। तो हम पहले नॉमेनक्लेचर किसका? हेलो एल्केन्स का देखेंगे, कॉमन एंड देन आईयूपीएसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, हेलो एल्केन्स का हम पहले देखते हैं। किसका देख रहे हैं? हेलो एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा लिखा CH3 CH2 देन Cl, CH3 CH2 Cl, तो इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा CH3 CH2 एंड Cl। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 1 एंड 2। कितने कार्बन है? 1 एंड 2। तो 2 वाले को बोलते हैं इथ। 2 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड क्या होगा इसका नाम? इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड, जैसे कि अल्काइल हैलाइड था तो अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, राइट। आईयूपीएसी अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो हम जानते हैं जब आपने आईयूपीएसी के रूल्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से हमको सब्स्टिट्यूएंट या हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप पास में होता है। ठीक है, तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास वाला कार्बन ये 1 है तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। ठीक है, 1 और 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथ। ठीक है, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड होता है और आईयूपीएसी नेम होगा इसका क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन क्या होगा? क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। ठीक है, हेलो अल्केन, आईयूपीएसी, राइट। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से हुआ हमारे पास कंपाउंड कोई CH3 CH2 CH2 देन Cl। ठीक है, तो 3 कार्बन वाला हो गया। इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम आपका वही होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या होगा? जैसे इथाइल क्लोराइड वैसे प्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा? प्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा? प्रोपाइल क्लोराइड, राइट।
और IUPAC अगर हम देखें, IUPAC नेम देखें तो आप जानते हो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 एंड देन 3। ओके, 3 कार्बन वाला होता है प्रोप, 3 कार्बन वाला प्रोप होता है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम क्या लिखेंगे, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, राइट, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब क्या हो अगर ये हैलाइड बीच वाले कार्बन एटम पर ऐड हो जाए, ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकले और उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाए, क्लोरीन, ठीक है, या हैलोजन ग्रुप बोल सकते हैं हम। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट कंपाउंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट वाला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो जाइए CH3CH देन Cl और देन CH3। ठीक है, CH3CH3 और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, Cl आ गया। तो अगर आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, तब भी यहाँ पर आपको क्लोरीन या ब्रांच पास में आ रही है। आपने पढ़ा होगा कि बीच वाले कार्बन से कहीं पर ये ब्रांच बन जाए, ठीक है, तो नंबरिंग हम उसी एंड से शुरू करते हैं। तो इधर से करोगे तब भी इधर क्लोरीन सेंटर वाले कार्बन पर सेकंड पर आ रहा है। अब इसका हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका कैसे होगा, कॉमन नेम की अगर मैं इसके बात करूं, ठीक है, तो कॉमन में जब ये बीच वाले कार्बन पर कोई अगर हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो आइसो वर्ड लगाते हैं। कौन सा वर्ड लगाएंगे, आइसो वर्ड, राइट। तो आइसो हम इसको लिखेंगे आइसो, फिर क्या आएगा, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, क्या लिखते हैं, आइसो प्रोपाइल, और क्या है, क्लोरीन तो क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ब्रांच में अगर आ जाए वही हैलोजन तो हम आइसो वर्ड लगाते हैं एंड देन प्रोपाइल क्लोराइड, सेम प्रोपाइल क्लोराइड लगाया था, बट आइसो क्यों लगाया, क्योंकि उसमें स्ट्रेट चेन में ही है और इसमें कहाँ पर है, वो बीच वाले कार्बन पर या ब्रांच में आ गया है, राइट। तो आइसो प्रोपाइल एंड क्लोराइड, इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम। नाउ लेट्स गेट IUPAC नेम। IUPAC नेम की मैं बात करूं तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 कार्बन पर क्या है, क्लोरीन, तो हम कार्बन नंबर की पोजीशन लिखते हैं पहले, ठीक है, फिर उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो क्या आएगा, 2 क्लोरो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। 2-chloropropane is a IUPAC name and then isopropyl chloride is a common name. Let's take in another example. अगर हमारे पास है CH3CH, ठीक है, यहाँ पर हो हमारे पास Br, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर हो CH2 देन CH3, ठीक है। अब ये भी आपको कुछ ऐसे ही लग रहा है ना। तो नंबरिंग हम IUPAC की देखें तो IUPAC सिस्टम में इधर से या इधर से करें, पहले हम कॉमन नेम देख लेते हैं। तो कॉमन नेम इसका कैसे लिखेंगे, जैसे हमने आइसो वर्ड लगाया है वैसे इसमें भी हैलोजन बीच में आ गया है, ठीक है, या ब्रांच के फॉर्म में आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, आइसो, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, तो आइसो ब्यूटाइल एंड ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे इसको, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके IUPAC नाम की अगर हम बात करें, IUPAC आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम IUPAC। तो अब देखो हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे या इस एंड से, रूल्स आप पढ़ोगे 11th के तो और भी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। तो हम इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि इस साइड से ब्रांच दूर है, इधर से पास में है। सो 1 2 3 एंड 4, राइट। तो IUPAC क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 पर है ब्रोमो, सो 2 ब्रोमो और क्या है, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज अ IUPAC एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ कॉमन नेम। तो इसी तरीके से हम जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं उनके कॉमन नेम लिख सकते हैं एंड IUPAC नेम लिख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो हेरीज। तो अभी हमने हेलो एल्केन्स के डिस्कस किए, अभी हम देख लेते हैं हेलो एरीन्स के। तो हेलो एरीन्स में क्या डिफरेंस है या किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं हम,
नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो हम उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग जो है उससे एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम, ठीक है, उसको हम बेंजाइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं या ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन, या जैसे अराइल हैलाइड वैसे ही बेंजाइल ब्रोमाइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसका IUPAC नेम जो होगा वो भी वैसे ही होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और फिर उसका ये जो भी रिंग है इसका नेम। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। इजी है ये वाला, ठीक है, सेम हो सकते हैं इसके कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन देन ब्रोमो बेंजीन। नाउ लेट्स सी अगर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ये हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ये है ब्रोमीन और ये है ब्रोमीन, ठीक है। तो क्या होता है कि रिंग में अगर दो जगह हेलोजन या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका कॉमन नेम अलग होगा और IUPAC नेम अलग होगा। एक है तो ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर दो जगह सब्स्टिट्यूएंट है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो कॉमन नेम देख लेते हैं इसका और IUPAC नेम देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं कॉमन नेम के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट 1,2 होता है, क्या होता है 1,2, या पास वाले कार्बन से एकदम एडजेसेंट कार्बन से सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम इसको कॉमन वर्ड लगाते हैं ऑर्थो, ऑर्थो बोलते हैं इसको, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है, या O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 1,3 पोजीशन पर होता है, मतलब यहाँ 1 पर है और 3 पर है, तो 1,3 पोजीशन कहलाती है इसकी मेटा, क्या कहलाती है, मेटा। ये हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं M, क्या लिखते हैं M। तो 1,2 पोजीशन ऑर्थो, 1,3 पोजीशन कहलाती है मेटा, और ये जो अपोजिट वाली है ये वाली और ये वाली, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब हम कह सकते हैं 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, तो ये कहलाती है पैरा। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ और शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं P। सो 1,2 ऑर्थो पोजीशन, 1,3 मेटा पोजीशन एंड 1,4 इज अ पैरा पोजीशन। सेम है, ये 1,2 बोलो या ये 1,2, ये 1,3 पर 1,4 एक ही पोजीशन होती है, तो ऑर्थो, मेटा एंड देन पेरा। तो इसी का यूज करेंगे हम कॉमन नेम लिखने में, ठीक है। सो लेट्स सी, कॉमन नेम की हम बात करते हैं इसके और IUPAC नेम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसे 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो हम देख लेते हैं कि कॉमन और IUPAC में कैसे लिखते हैं इसको। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम की अगर बात करें तो कैसे होगा, 1,2 पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ऑर्थो। 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो, ऑर्थो को मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं O, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। और IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा करेंगे हम इसका, 1 और 2 पर है, ठीक है, तो पोजीशन मेंशन करते हैं और नंबरिंग यहाँ से करो तो इधर से 1,2 हो जाएगा, या इधर से करेंगे तो इधर से 1,2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन या 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन और 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अगर 1,3 पोजीशन पर है तो उसको क्या लिखते हैं हम, 1,3 पोजीशन पर है, आपके पास ये कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पर ब्रोमीन है और ये यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ, सो कॉमन नेम इज, आपको पता है 1,3 पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, मेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मेटा डाइब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो, और क्या लिखेंगे, बेंजीन, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और ये
IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, IUPAC में 1,3 पोजीशन पर क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या लगा देंगे 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 मेटा डाइब्रोमो बेंजीन एंड 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। लेट्स सी अगर ये इस पोजीशन पर हो, यहाँ पर ब्रोमीन हेलोजन या यहाँ पर है, तो बताया था आपको 1,4 पोजीशन क्या होती है, पैरा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। और IUPAC में कैसे लिखेंगे इसको, 1 और 4 पोजीशन है, तो IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से कॉमन नेम लिख सकते हैं हम हेलोइरीन्स के, एंड देन IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हेलोइरीन्स में कॉमन नेम कैसे लिखेंगे एंड देन IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। IUPAC इजी है, वही रूल है जो आपने 11th में पढ़ा था, तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर दो हेलोजन एक ही कार्बन पर हो या अलग अलग कार्बन पर हो, तो हेलोएल्केन्स में इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब IUPAC क्या होगा और जनरल नेम क्या होगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि अगर डाई हेलोजन हो, दो हेलोजन हो हेलोएल्केन्स में, तो किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हो CH3 CHCl2, ठीक है, CH3 CHCl2, मतलब ये जो दो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये देखिए ये इस तरीके से H, ये Cl और ये Cl, तो दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जब अटैच हो तो हम इसको कॉमन नेम बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, जेम, जे या जैमिनल, जैमिनल एक्चुअली नाम होता है इसका, शॉर्ट में हम जेम बोल सकते हैं। जेम मतलब एक से ही जुड़ गए वो। ठीक है, तो जेम डाइहेलाइड क्या बोलेंगे इसको, जेम डाइहेलाइड या डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड, ये जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, IUPAC अगर हम देखें इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो एक ही कार्बन से क्या है, दो हेलोजन है और वो क्लोरीन है, तो हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो 1,1 डाइक्लोरो 1,1 क्या होगा ये डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो, और क्या है इथ, दो कार्बन वाला इथ, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ये क्या बोल सकते हैं, ये हेलोजन अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच हो तो जेमिनल डाइहेलाइड या जेम डाइहेलाइड या जेम डाइक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एक और कॉमन नेम होता है, मतलब या तो जेम डाइहेलाइड बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोल सकते हैं हम इथाइलिन, इथाइलिडीन डाइहेलाइड, इथाइलिडीन डाइहेलाइड। ठीक है, और अगर ये हेलोजन अगर दो नेबरिंग कार्बन से अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा हो CH2Cl एंड देन CH2Cl, तो अभी ये दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच थे, अभी ये दोनों हेलोजन दो नेबरिंग कार्बन से, अलग अलग कार्बन से अटैच हो, तो नेबरिंग कार्बन से अगर हेलोजन जुड़े हुए होते हैं तो उसको कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नेम क्या होता है उसका, विसिनल, विसिनल मतलब नेबरिंग कार्बन से जुड़े, विसिनल डाइहेलाइड। क्या होगा, विसिनल डाइहेलाइड, क्या कहेंगे उसको, विसिनल डाइहेलाइड। और IUPAC तो आप जानते ही हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर 1 and 2, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसको अल्काइलिडीन क्लोराइड भी या हेलाइड भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अल्काइलिन क्लोराइड, अल्काइलिडीन, या हम बोल सकते हैं इसको इथाइलिडीन डाइहेलाइड, और इसको अल्काइलिन डाइहेलाइड बोलते हैं। इथाइलिन डाइहेलाइड एंड देन अल्काइलिन, अनदर नेम, कॉमन नेम और क्या हो सकता है इसको, अल्काइलिडीन या इथाइलिडीन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइलिडीन डाइहेलाइड, और इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइहेलाइड, इथाइलिन डाइहेलाइड।
तो दो कॉमन नेम होते हैं, इथाइलिन डाइहैलाइड या अल्काइलिन डाइहैलाइड, या इसको जैमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड, 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन IUPAC नेम, कुछ हैलोजेंस है, कॉमन हैलोजेंस, उनके IUPAC नेम। सो लेट्स सी गाइस, अभी हम देख लेते हैं कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC और कॉमन नेम। जैसे पहला है CH2Cl2, ठीक है। तो CH2Cl2 इसका कॉमन नेम होगा मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। बट IUPAC क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, एक कार्बन वाला मीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट वन है CHCl3, जिसको सभी जानते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम इसको कॉमनली, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC कैसे लिखेंगे, 3 क्लोरीन है एक कार्बन पर, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इज IUPAC, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एक, ठीक है। उसका IUPAC क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब क्लोरीन, मीथेन मतलब एक कार्बन वाला मीथेन, सो टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट वन है कार्बन है, उसे CH3 3 बॉन्ड CH3 या अल्काइल ग्रुप से है, एक हैलोजन से है, ठीक है। तो कॉमन नेम होगा इसका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी मतलब 3 R ग्रुप या 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और हैलोजन है तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC अगर लिखेंगे तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, ऐसी वाली ये चेन बन जाएगी 1 2 एंड 3। तो 2 पर ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन वाला ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल एंड देन प्रोपेन। नेक्स्ट वन है बेंजीन रिंग, देन CH2Cl, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। और IUPAC में क्या लिखेंगे हम, क्लोरोफिनाइल एंड क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल, क्लोरो है, ठीक है, और क्या है, फिनाइल रिंग भी है ना, तो क्लोरोफिनाइल और मीथेन, ठीक है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। बेंजाइल क्लोराइड IUPAC कॉमन नेम हो जाएगा, देन क्लोरोफिनाइल मीथेन। सो बेंजीन रिंग CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम एंड क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो ये कुछ 4-5 कॉमनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो ऑलमोस्ट कॉमन है, और ऐसे बहुत सारे आप IUPAC कर सकते हैं। सो आई होप ये कुछ हमने डिस्कस किए IUPAC, आपको भी बुक से और करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।